हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस प्रोविजंस एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। हमें ध्यान रखना है क्योंकि टीडीएस डिडक्शन तो हमारा ट्रांजैक्शंस के साथ ही होगा और वो 1 अप्रैल 26 ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा। तो एक एक करके हम सारे प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं ओवरव्यू द एक्ट कि कैसे सेक्शन 393 को फ्रेम किया गया है, सारे टीडीएस के प्रोविजंस को इकट्ठा किया गया और टैबुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया गया है फॉर सिंप्लिसिटी। तो समझ लेते हैं कि ओल्ड प्रोविजंस के अंदर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से अलग अलग सेक्शंस के अंदर बाइफरकेट किया गया था। सैलरी, डिविडेंड और अदर पेमेंट्स को, एक्सपेंसेस को, उनके ऊपर कैसे डिडक्ट टीडीएस होगा, ये उन रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर प्रोवाइडेड था। उनके एग्जेम्पशंस, थ्रेशोल्ड्स, टीडीएस रेट्स। अब इन्होंने इसको दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है, सेक्शन 392 एंड सेक्शन 393। 392 सैलरी और एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय का पीएफ से रिलेटेड है और सेक्शन 393 आपके रेस्ट अदर सारे टीडीएस इसमें कवर कर लिए गए। इसमें बेसिकली 4 टेबल्स के अंदर इस पूरे सेक्शन को डिवाइड किया गया है और 11 सब सेक्शंस हैं। जिसमें पहली टेबल के अंदर जितने भी रेसिडेंट्स को पेमेंट किया जा रहा है वो कवर्ड है फॉर नॉन रेसिडेंट्स। सेकंड टेबल के अंदर है फॉर पेमेंट टू एनी अदर पर्सन नॉट कवर्ड इन अंडर ए, वो आपका टेबल नंबर सी में कवर्ड है। और फॉर नो डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जिनको एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करी गई हैं फॉर टीडीएस डिडक्शन, वो टेबल नंबर 4 के अंदर बताए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेक्शन 393 के बारे में और 393 को एक बार ओवरव्यू करते हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और एक सेक्शन कोई भी हम इसके अंदर उस टेबल का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 393 बोलता क्या है। हम इसकी रीडिंग इस तरीके से करेंगे ताकि आप समझ पाओ कि बिट्स एंड पीसेस के अंदर इस सेक्शन को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे सेक्शन 393(1) सेज वेयर एनी इनकम और सम, यहाँ पे इनकम और सम दोनों ही कवर्ड हैं। दो चीजों की बात हो रही है। ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर बी के अंदर रिस्पेक्टिव हेड्स में जो भी नेचर या सम बताया गया है उसको हमें ध्यान में रखना है। वो अगर इस क्रेडिटेड और पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या तो बुक्स में क्रेडिट हो गया हो या पे हो गया हो या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो गया हो। बाय हुम? बाय द पर्सन स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर सी, मतलब डिडक्टर की बात हो रहा है, कॉलम नंबर सी के अंदर दिया हुआ है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, ये कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया। पहले असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट था, अब टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है। टू अ रेसिडेंट, टेबल नंबर 1 के अंदर रेसिडेंट के पेमेंट से रिलेटेड ही बात हो रही है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच सम और सच इनकम शेल डिडक्ट इनकम टैक्स। जो भी बंदा, मतलब जो भी आपका डिडक्टर होगा, पेमेंट कर रहा होगा सच सम या सच इनकम को, तो उसको डिडक्ट करना है टैक्स। कब? वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इनकम सम की बात हो रही है, दो चीजों की। ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर बी बिलो, फिर कौन? इज क्रेडिटेड और पेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाय द पर्सन स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर सी मींस डिडक्टर इन अ टैक्स ईयर, मतलब टैक्स ईयर उस ड्यूरिंग दैट ईयर। टू अ रेसिडेंट, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच सम और इनकम शेल डिडक्ट इनकम टैक्स। किस पे? ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ सच इनकम और सम, पूरे अमाउंट के ऊपर डिडक्ट हो जाएगा जैसे ही कंडीशंस मीट हो जाएंगी। where the amount or aggregate of amounts exceeds the threshold specified in column number D or as per note number 1 for serial number 82 as the case may be। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट्स आपके कॉलम नंबर डी के अंदर दी गई हैं, जैसे ही वो एक्सीड करेंगे तो आपको एंटायर अमाउंट के ऊपर स्पेसिफाइड रेट से टीडीएस काट लेना है, एक्सेप्ट फॉर वन एक्सेप्शन जो कि नोट नंबर 1 में दे रखा है सीरियल नंबर 82 के लिए। सीरियल नंबर 82 में अभी हम आगे चल के देखेंगे अदर केसेस कवर किए गए हैं। एट द रेट स्पेसिफाइड इन कॉलम नंबर डी, जो भी रेट्स दिए हैं उस पे करना है। कब करना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम और सम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ इट्स पेमेंट इन कैश और बाय वे ऑफ चेक और ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाए बुक्स में या पेमेंट कर दिया जाए, दोनों में से जो पहले होगा वो टाइम ऑफ डिडक्शन होगा एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, 5, 6, 8 एंड 9। इन सेक्शंस के अंदर, जैसे सबसेक्शन 4 के अंदर एक्सेप्शंस दिए गए हैं किन लोगों को टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है, किन किन चीजों के ऊपर एग्जेम्पशंस दी गई हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आपको सेक्शन 391 393 के सबसेक्शन 1 को रीड करना है। अब आइए देख लेते हैं टेबल नंबर 1 जो कि फॉर पेमेंट टू रेसिडेंट से रिलेट करती है। इसमें इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
पहला पार्ट जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का नाम पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज को ही कवर करेंगे, रेस्ट हम आगे की वीडियोस में करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, सेकंड पॉइंट रेंट, थर्ड पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, देन फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल मार्केट, फिफ्थ इंटरेस्ट इनकम, सिक्स्थ जो हम डिस्कस करेंगे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, देन डिविडेंड एंड अदर केसेस। तो बिफोर गोइंग इनटू पॉइंट नंबर 6 पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, इसमें हमें दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है, एनी डेजिग्नेटेड पर्सन एंड स्पेसिफाइड पर्सन की। ये डेफिनेशंस डिफाइंड है सेक्शन 402 में। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 402 के अंदर डिफाइंड है। तो हम पहले चल के एनी डेजिग्नेटेड पर्सन एंड स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे मैं आपको ब्रीफली बता दूं, स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन के अंदर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ आएंगे और वो इंडिविजुअल एचयूएफ आएंगे जिनका टर्नओवर बिजनेस ट्रांजैक्शन से प्रीवियस ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपीस से ऊपर एक्सीड कर रहा है और प्रोफेशनल सर्विसेज से 50 लाख रुपीस। और एनी डेजिग्नेटेड पर्सन की डेफिनेशन के अंदर इंडिविजुअल एचयूएफ इस तरीके के स्पेसिफाइड पर्सन वाले कवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टनरशिप फर्म, इस तरीके से लोकल अथॉरिटी, ये सारी चीजें भी कवर्ड है। तो हम नीचे चल के अभी एनी डेजिग्नेटेड पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं सेक्शन 402 के अंदर। आ गए हम सेक्शन 402 पे, जिसमें आपको जो रिलेट करता है इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, मींस यहाँ पे डेफिनेशंस दी हुई हैं। अब आप देखिए इसके सबसेक्शन 11 के अंदर डेजिग्नेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 393(1) टेबल नंबर 6(1) मींस the central government or the state government, local authority, any corporation established by or under a central act, state act or provincial act, any cooperative society, any authority constituted in India by or under any law engaged either for the purpose of dealing with and satisfying the need of housing accommodation, any society registered in the Society Registration Act 1860, any trust, any university, government of a foreign state, firm, any individual HUF association of persons or body of individual if such person does not fall under any of the preceding subclauses and जिसकी total sales, gross assets, turnover from business or profession carried on by him exceeding 1 crore rupees in case of business and 50 lakh rupees in case of profession during the year immediately preceding the tax year in which such sum is credited paid to the account of the contractor। तो ये थी designated person की definition। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफाइड पर्सन की भी डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन के अंदर कवर्ड है। तो स्पेसिफाइड पर्सन मींस ये सबसेक्शन 37 में दिया है, एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल इन एचयूएफ और एन इंडिविजुअल इन एचयूएफ जिसका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख प्रोफेशन के अंदर एक्सीड कर रहा हो प्रीवियस टैक्स ईयर के अंदर। तो ये तो दो थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब आइए गो थ्रू कर लेते हैं सेक्शन 393(1) के अंदर टेबल नंबर 1 को। अब देखिए हम आ गए पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज को। इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2 एंड 3। 1 के अंदर जो भी डिडक्टर है वो आपका डेजिग्नेटेड पर्सन होगा। ये पहले हमारा आपका 194C सेक्शन हुआ करता था जो कि अब 6 का पार्ट 1 हो चुका है। एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड अ डेजिग्नेटेड पर्सन। डेजिग्नेटेड पर्सन की डेफिनेशन हम अभी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 402 में। रेट क्या होगा? इफ 1% होगा इफ द कॉन्ट्रैक्टर इज इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड 2% अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ होने वाला। यही पहले भी हुआ करता था। थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 रुपए फॉर एनी सच सम एंड 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ एग्रीगेट ऑफ सच सम्स। मींस अगर कोई आपका इंडिविजुअल बिल 30,000 रुपए का है या उससे ऊपर है तो आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है स्पेसिफाइड रेट के ऊपर। और अगर 30,000 से कम का बिल है, 25,000 के बिल हैं, लेकिन वो पूरे ईयर के अंदर टैक्स ईयर के अंदर 1 लाख से ऊपर एक्सीड कर रहे हैं, तो आपको क्यूमुलेटिवली जैसे ही वो 1 लाख को हिट करेंगे पूरे के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लेना होगा एट द स्पेसिफाइड रेट 1% या 2% रिस्पेक्टिवली। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। यहां पे बोल रहा है एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और बाय वे ऑफ कमीशन नॉट बीइंग एन इंश्योरेंस कमीशन रेफर्ड टू इन सीरियल नंबर 1 और ब्रोकरेज। मींस यहाँ पे रेसिडुअल जो बचते हैं, मतलब टेबल नंबर 6 के पार्ट 1 में कमीशन और ब्रोकरेज की बात करी गई है, जो वहां पे कवर्ड नहीं है वो यहाँ कवर किए गए हैं। बाय वे ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट वो होने वाले हैं, लेकिन किसके लिए? फॉर डिडक्टर यहाँ पे होगा एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ other than those required to deduct tax as per serial number 6(1) and 3
और सीरियल नंबर 1, 2। मींस यहाँ पे डिडक्टर कौन लोग होने वाले हैं, देखिए एनी डेजिग्नेटेड पर्सन के अंदर वो इंडिविजुअल एचयूएफ का वर्ड है जो 1 करोड़ से ऊपर के बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और 50 लाख से ऊपर प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं प्रीवियस टैक्स ईयर के अंदर। तो अदर देन दोज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ सारे यहाँ पे डिडक्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर 6.1 में हमने इंक्लूड किया था। सीरियल नंबर 6.3 के अंदर स्पेसिफाइड पर्संस इंक्लूड है, तो वो भी यहाँ पे एक्सक्लूडेड होंगे और जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे होंगे हमारा कमीशन और ब्रोकरेज के हेड में सीरियल नंबर 1 के अंदर इसी टेबल के, तो वो सारे डिडक्टर्स इस सेक्शन के अंदर यहाँ पे मतलब रेसिडुअल डिडक्टर्स आपके यहाँ बच रहे हैं, जो भी रेसिडुअल केसेस होंगे वो यहाँ पे कवर होंगे। उसके अंदर थ्रेशोल्ड की लिमिट जो दी गई है आपकी वो 50 लाख रुपीस है और रेट ऑफ रिडक्शन 2% यहाँ पे होने वाला है। अब आ जाते हैं सीरियल नंबर 3 के ऊपर। सीरियल नंबर 3 में एनी सम बाय वे ऑफ fees for professional service, fees for technical service, remuneration of fees or commission by whatever name called other than those on which tax is deductible under section 392 to a director of a company, royalty, any sum referred to in section 26(2). मतलब यहाँ पे जो सेक्शन 194J में कवर होता था वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो गए हैं। डिडक्टर कौन होगा, स्पेसिफाइड पर्सन, जिसकी हम डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेट्स यहाँ पे वही है 2% और 10%। 2% के अंदर कौन से लोग कवर होने वाले हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज नॉट बीइंग अ प्रोफेशनल सर्विस, रॉयल्टी इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, पे एंगेज्ड ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। रेस्ट सारे के सारे 10% की डेफिनेशन के अंदर कवर होने वाले हैं। तो थ्रेशोल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थ्रेशोल्ड इसमें खाली पॉइंट नंबर सी को छोड़ के ए बी डी एंड ई के अंदर 50,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है, लेकिन पॉइंट नंबर सी के लिए मतलब रेम्यूनरेशन जो भी डायरेक्टर को दिया जा रहा है अदर देन सैलरी, उसके अंदर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं बताई गई है। आपको जीरो अमाउंट से ही टीडीएस डिडक्ट कर लेना है इसके ऊपर जो भी डायरेक्टर्स को पेमेंट होता है अदर देन सैलरी। अब आ जाते हैं नोट के ऊपर। इसमें जो नोट दिया हुआ है जो सीरियल नंबर 6.1 से रिलेटेड है उसमें ही बताया गया है कि अगर आप कोई भी बिल जिसके ऊपर डिडक्ट कर रहे हो टीडीएस, उसमें अगर मटेरियल की एंड सर्विस की वैल्यू सेपरेटली डिफाइंड है तो आप सर्विस पोर्शन के ऊपर ही टीडीएस डिडक्ट करोगे, अदरवाइज आप फुल अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लेते हो करोगे। तो अब हम चलते हैं एक एक्सेप्शन के ऊपर जो कि टेबल नंबर 4 के अंदर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं वो क्या है। हम आ गए देखिए सबसेक्शन 4 के ऊपर। द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स shall not be made under the provisions referred to in column B of a table below in respect of income or sum along with the conditions specified in column number 6। तो ये टेबल नंबर 4 है, सबसेक्शन 4 के अंदर दी गई है। इसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि कहां पे हमको टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। तो अभी जिसपे हम टेबल नंबर 1 के सीरियल नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं हम अभी उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जो कि देखिए हमारा ये पॉइंट नंबर 8 एंड 9 है। पॉइंट नंबर 8 में बताया गया कि हम कहां पे टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, वेयर any sum credited or paid or likely to be credited or paid during the tax year to the account of a contractor during the course of business of plying, hiring, leasing goods carriages। तो जहां पे भी plying, hiring और leasing of goods carriages का बिजनेस होगा ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो वहां पे हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्टर ओन्स 10 or less goods carriages at any time during the year। मतलब टैक्स ईयर के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस का बिजनेस कर रहा है, उसके पास 10 या उससे कम गुड्स कैरेजेस होनी चाहिए। वो एक डिक्लेरेशन फर्निश करेगा along with his permanent account number to the person paying or crediting the sum। तो उसको एक डिक्लेरेशन देना होगा डिडक्टर को। The person responsible for paying to the contractor furnishes to the prescribed income tax authority the particulars in such form and within such time as may be prescribed। मतलब इसके अंदर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेजेस बिजनेस अगर कोई कैरी ऑन कर रहा है ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो हम टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे। अगर उस कॉन्ट्रैक्टर के पास 10 या उससे कम गुड्स कैरेजेस होंगे, वो एक डिक्लेरेशन फर्निश करेगा along with his permanent account number to the डिडक्टर, और डिडक्टर वो उसका डिक्लेरेशन फर्निश करेगा प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तब वहां पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। पार्ट बी, where such sum is credited or paid by individual HUF family exclusively for personal purpose such as individual or any member of HUF। अगर यही कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज अगर ली जाएंगी फॉर पर्सनल पर्पस के लिए तो भी आपको वहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। टेबल नंबर 9, यहां पे प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज दी जा रही हैं। Where such sum is credited or paid by individual HUF exclusively
फॉर पर्सनल पर्पस। तो अगर वो भी पर्सनल पर्पस के लिए कोई प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज ली गई है तो वहां पे भी आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। सो ये तो रिलेटेड था फॉर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। रेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। आप बता सकते हो कमेंट करके कि आपको किस सेक्शन के ऊपर अभी अपडेट चाहिए, तो वो हम जल्द से जल्द अपडेट करके आपको देंगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे टीडीएस डिडक्ट करना है। ये हमारी टीडीएस की सीरीज है, इसमें टीडीएस से रिलेटेड ही सारे वीडियोस अभी अपलोड करेंगे क्योंकि वो 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।